नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबि अक़फ़ालुहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने और सारी कायनात के आका मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर बआवाज़े बुलंद हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व असहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए वक्त बहुत कम है, काफ़ी देर से प्रोग्राम में आप लोग बैठे हैं। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और शौकत भाई साहब क़िबला की शहज़ादी की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फरमाए। बहुत अच्छे अच्छे बयान हुए। अभी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद दाऊद रज़ा साहब क़िबला हशमती का तो बयान भी न हो सका, नात शरीफ पढ़े हैं और थोड़ी देर के बाद सलातो व सलाम फिर से दुरूद से पढ़ लीजिए आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व असहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भैया मेरी बात सुनो, आप इधर अब मुझे देखिए, 10 मिनट के लिए आया हूँ, अब लड़कों में मत रहिए। अब आप मुझे देखिए, मैं क्या बयान करता हूँ उसको सीने में महफूज करो आप लोग, ताकि कोई वहाबी देवबंदी ततहीरी आपको बहका ना सके। तो कुछ जुमले मेरे आप गौर से सुनिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, 26वां पारा है, उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अबसारहुम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबि अक़फ़ालुहा। ये हैं वो लोग, कुरान कहता है ये हैं वो लोग जिन पर अल्लाह ने लानत की और उन्हें हक से बहरा कर दिया और उनकी आँखों को फोड़ दिया। कौन है वो लोग जो जिनको अल्लाह ने बहरा कर दिया, जिनको अल्लाह ने अंधा कर दिया। अब दूसरी कुरान शरीफ की आयत मौला फरमाता है, इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। मेरे महबूब, जब ये मुनाफिक तुम्हारे पास हाजिर होते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है, लंबी टोपी है, कुर्ता पैजामा है, सजदे का निशान है, जब ये आपके पास आते हैं
तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि हुजूर यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। मुनाफिक जब हुजूर की बारगाह में आते हैं तो कहते हैं हम तो गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। कुरान कहता है महबूब तुम्हारा रब जानता है कि तुम उसके रसूल हो। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, मेरे महबूब मुनाफिक झूठे हैं। ये आपके पास गवाही दे रहे हैं, जबान से, दिल में इनके वही कुफ्र भरा है। ये नबी हैं, गैब नहीं जानते, मादल्ला बोलो। दिल में बुग़्ज़ भरा है, नबी हैं, अख्तियार नहीं है। नबी हैं, मालिको मुख्तार नहीं है। नबी हैं, प्यारे नहीं हैं। नबी हैं, ये भी मर के मिट्टी में मिल जाएंगे। तो अब आप ये मुनाफिकों का चेहरा देखा है, कहेंगे मुनाफिकों का था। ये मुनाफिक कौन है? हर दौर में मुनाफिक हर दौर में रहे। ये मदीना शरीफ में जब रहे तो इन्हें मुनाफिक कहा गया, और करबला शरीफ में गए तो इन्हें यजीदी कहा गया, और हिंदुस्तान में इन्हें वहाबी देवबंदी कहा जाता है। एक एक जुमले पर गौर करो। वहाँ मुनाफिक, करबला शरीफ में यजीदी, यहाँ वहाबी देवबंदी इन्हें कहा जाता है। अब वो लोग जो कहते हैं हमारा तो एक पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, पीर साहब हो जाए, मौलाना हो जाए, मौलवी हो, इमाम हो, डॉक्टर हो, सब एक तरफ हो जाए और वो सब मिल करके कहें कि रसूलुल्लाह बेबस हैं, मादल्ला। सब कहें रसूलुल्लाह को अख्तियार नहीं, तो वो सब झूठे हैं। पीर हो तो झूठा, मौलवी तो झूठा, मौलाना तो झूठा, इमाम तो झूठा। हक पर वही है जिसका अकीदा है मेरे नबी मालिक व मुख्तार है, वही हक पर है। चाहे वो चरवाहा हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो बकरियां का देखने वाला हो, जिसका अकीदा है कि हम न मौलवी की मानेंगे, न पीर की मानेंगे, न इमाम की मानेंगे। हाँ, इमाम अगर कहेगा कि रसूलुल्लाह बेबस नहीं है, मालिक व मुख्तार है, तो उसकी कद्र की, उसकी इज्जत की जाएगी, उसका एहतराम किया जाएगा। अफसोस है यार, तुम अपने पीर को डुबोने में लगे हो और कहते हो अब्दुल जब्बार हसमती अजहरी मियाँ की बुराई कर रहे। अबे रिकॉर्डिंग सुनाओ, कोई बता दो। लेकिन तुम नमक हराम, अपने कौम, अपने पीर के दुश्मन हो। तुम अपने पीर के दुश्मन हो, अजहरी मियाँ के दुश्मन हो तुम। क्यों? अजहरी मियाँ ने कहा ततहीर तौबा करे, बोलो भाई, ततहीर तौबा करे। तो अब अजहरी मियाँ से ज्यादा काबिल हो गया। तो ये मौलानी, ये इमामी, ये फलाने, ये ठिकाने। अबे अगर अजहरी मियाँ ने कह दिया कि तौबा करे तो किताबिया दिखाता घूम रहा है, घर घर दिखा रहा है, कहाँ गलती है? अबे तू काबिल है कि तेरा पीर? फैसला आपस में कर, मुनाजरा जा करके वहाँ कर। हमसे मुनाजरे की बात बाद में करना। तुम्हें तमीज ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, कुछ मालूमात ही नहीं है, बस बक रहे हो जो बकना है। जाओ असजद मियाँ, तुम्हारे पीर का शहजादा जिंदा है, जाके के कहो अब्बा हुजूर ने तौबा क्यों? उसकी किताबों में कोई गलती नहीं है। अपने पीर की बुराई तू कर रहा है मौलानी बन करके। हमें बता, हमने कब अजहरी मियाँ को क्या कहा? हमने तो वही कहा ततहीर गुमराह है, अजहरी मियाँ का बागी है, इसलिए उन्होंने कहा था तौबा करे, इबारतों को निकाले। क्यों नहीं इबारतों को निकाला? अजहरी मियाँ के खिलाफ बोली बोल रहे हो और बातें कर रहे हो। अगर हिम्मत है तो आ जाओ, अभी यहीं पर हो जाए बात। आ जाओ, न लड़ाई, न डंडा, न झगड़ा, न फसाद, प्यार मोहब्बत से ये बता दो ततहीर सही है तो अजहरी
अजहरी मियाँ क्या हुए? दो लफ्जों में बोल, या तो अजहरी मियाँ गलत है और या तो ततहीर गलत है। बोलो भाई। तो हम अजहरी मियाँ का गलत नहीं कही, यक्को मर्तबा नहीं। ततहीर से तौबा के लिए कहा, किताबें कलदम, इबारतें निकाल। आज भी किताबें छप रही हैं, आज भी इबारतों में ये बातें आ रही हैं। अब वो कहाँ गलत लिखा है, कहाँ लिखा है? अबे मस्जिद में फैसला कर और किताबों को सुना कि मौलाना ततहीर ने लिखा है नमाज फजर के बाद कभी कभी सलाम न पढ़ना चाहिए, खास कर मौलाना लोगों को। अबे जब इमाम नहीं पढ़ेगा, मौलाना नहीं पढ़ेगा, हाफिज नहीं पढ़ेगा, कारी नहीं पढ़ेगा, तो आवाम भी कहाँ से पढ़ेगी? कहता है सर तो बयान कर, बोल। कभी सलाम तो सलाम छोड़ देना चाहिए। तेरी बीवी फैसला करेगी, तेरा लड़का फैसला करेगा, तेरा भाई फैसला करेगा। अबे 24 हो गया है क्या? चल ऐलान कर, मस्जिद में, मज़ारों में मत जाना। और जाता दौड़ है मौलानी, पहुंचता है वहां। अबे ततहीर सच्चा है तो फिर वो कहता है जो मज़ारों दरगाहों में होता है वो बज़ाहिर मंदिर गुरुद्वारों में होता है। माज़ा बोलो, बपौती है वहां तेरी। अबे किस्मत हम सुन्नी हस्मतियों की है कि बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं और वहां से सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने महबूबीन की अजमत अता फरमाए। तो अपनी बातें सुनाओ यार। ततहीर की किताबें मंजर हम पे लाओ। उसने लिखा है खुदा वाले तो चले गए, खुदा वाले तो चले गए, दीनदार रहे नहीं। खुदा वाले भी मर गए, दीनदार भी न रहे। तो हे मौलानी बोल, बता, बचा कौन बचा? सबको काफिरों मुश्रिक कहने की आदत डाल दिया है। और ये बेचारे अनपढ़ लोग, घरों में रहने वाले, इनको कहा जाता है यार इनकी तकरीरें न सुनना। क्यों? इसलिए कि कहीं अब्दुल जब्बार हस्मती की तकरीर सुन लिया तो सच्चाई वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा, आला हजरत तो तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। आ देखा ओ मौलानी 10 लाख नगद इनाम दूंगा। देखा कहीं आला हजरत ने हुजूर को बेबस लिखा? देखा कहीं हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने बेबस कहा हो? देखा कहीं मुफ्ती आजम ने बेबस कहा हो? देखा कहीं हुजूर बुरहान मिल्लत ने बेबस कहा है क्या? देखा कहीं हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहीं बेबस कहा है क्या? बता क्या मुश्ताक निज़ामी साहब ने बेबस कहा है क्या? गरीब नवाज ने, सब ने अगर कहा है तो ज़माने आला हजरत मैं तो मालिक ही कहूँगा। क्या बकता है? बेबस कह रहा है, मजबूर कह रहा है। तेरी जबान में कैंसर हो, आमीन बोलो, आमीन बोलो, कैंसर हो। तबीयत खराब थी मेरी, मैंने मोहम्मद मकसूद रजा सिंह इन लोगों को भेजे दे रहा, लेकिन ये हुआ कि तबीयत में कुछ सुधार है तो मैंने कहा क्यों न चलूं 2 बात अपने भाइयों को बता। सिर्फ दर्द तुम्हारे लिए, मोहब्बत आपके लिए है। सिर्फ ये है कि तुम भी जन्नती बनो, हम भी जन्नती बने और दोनों मिल करके फिर चलें, दोनों मिल करके और कहें तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वह भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। ये मामला ये ततहीर वाला तो कम है, वहाबी वाला ज्यादा है। हाँ
अब कुरान से पूछो यार, बरेली शरीफ की किताब में 2 मिनट में, बरेली शरीफ की किताब नहीं, कुरान कहता अलम तरा इलल लज़ीना तवल्लौ कौमन गदिबल्लाहु अलैहिम, मेरे महबूब क्या आपने नहीं देखा उन्हें जिन पर अल्लाह का गजब है, उनके ये साथी हो गए। यानी अल्लाह का गजब वहाबियों पर है, अल्लाह का गजब देवबंदियों पर है, अल्लाह का गजब ततहीर पर है, अल्लाह का गजब नजदियों पर है। तो जो इनका साथी होगा, कुरान कहता है महबूब न वो तुम में से है न वो उनमें से, अब वो है कौन? अच्छा एक बात बताओ, जो मर्द ना हो औरत ना हो तो वो क्या है? अरे बोलो भाई। हाँ समझ गए। तो कुरान कहता ना ये मुसलमान आए ना ये कफिर आया, तब यह आया पिलपिला, यही है सुला कुल्ली। कहने वाले ने कहा सुला कुल्ली जले, वहाबी मरे, मसलके आला हजरत पे लाखों सलाम। लिहाजा इनसे बचो। बस एक आयत का तर्जमा सुनो, कुरान में आया है, यहाँ पर आपको बुलाया गया, आपको खाने के लिए बैठा दिया गया, और मोहम्मद सनाबिल लदा अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए दौड़े दौड़े गए तो सूर के बच्चे को ले आए और वही पंगत में बैठा दिया। बोलो कितने लोग खाना खाएंगे? जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो, कितने लोग हाथ उठाओ। अच्छा कितने लोग खाना नहीं खाएंगे तो हाथ उठाओ। कोई जबलपुर से आया है, कोई महोबा से आया है, कोई सतना से आया। हमने कहा बाबू खाना क्यों नहीं खाते? अरे हजरत खाना ये आपका नवासा, इतनी बड़ी तौहीद, इतनी बड़ी बेइज्जती, शोर के बच्चे को ले आए। तो दौड़ा दौड़ा मोहम्मद सनाबिल गया तो दौड़ करके कुत्ते के बच्चे को ले आया। एक तरफ शोर का बच्चा, एक तरफ कुत्ता। अब तो आप जलाल में आ गए, बोलो गुस्से में आ गए, आप नाराज हो गए। चलो अब खाना नहीं खाएंगे, सलाम नहीं करेंगे, रिश्ता नहीं होगा। मोहम्मद मकसूद रजा ने बच्चों को डांटा नहीं। ओ भोला मुसलमान, ओ गौस का चाहने वाला मुसलमान, शोर का बच्चा ला के बैठाया तो खाना ना खाया। अब अल्लाह का कलाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है? इन्न सर्रत दवाब इंदल्लाहिल्लज़ीना कफरू फहुम ला युमिनून, बेशक तमाम जानवरों में बदतर वो हैं जो काफिर हैं, ईमान नहीं लाते। तो गोया तमाम काफिरों में बदतर काफिर वहाबी है, तमाम काफिरों में बदतर देवबंदी है, नजदी है। तो फिर कुरान कहता है ये वहाबी देवबंदी शोर से बदतर हैं, कुत्ते से बदतर हैं, गधे से बदतर हैं। तो जब कुत्ते के साथ खाना नहीं खाएगा तो ये शोर वहाबी इनके साथ कैसे पानी पिएगा? एक आयत और 30वां पारा, इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुश्रिकीना फी नारे जहन्नमा खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। बेशक जितने काफिर हैं किताबी और मुश्रिक वही जहन्नम में हैं, जहन्नम में है, हमेशा रहें। और वही पूरी मखलूक में बदतर हैं। गोया नबी का दुश्मन वहाबी शोर से बदतर है, कुत्ते से बदतर है, गधे से बदतर है। ये तो उनकी कहानी हुई। तेरे बारे में कुरान ने क्या कहा? जो ईमान वाला है, ये सीना इसके रसूल का मदीना है। तेरे लिए कुरान ने क्या कहा? सुन, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए वही पूरी मखलूक में आला है, अफजल है, बेहतर है, सबसे आला अगर है तो ईमान वाला। ईमान दाढ़ी का नाम नहीं,
ईमान टोपी का नाम नहीं है, ईमान नमाज का नाम नहीं है, ईमान इश्क़े मुस्तफा, जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, सरकार की मोहब्बत ही ईमान है और इस्लाम है। कुरान ने फिर आपके लिए क्या कहा? कुरान कहता है, कुरान के दो से पढ़ लिया, मौला ताला फरमाता है जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम, जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया। उनका सिला किनका? ईमान वालों का, जो तत्हीरियों से लड़ते रहे, वहाबियों से लड़ते रहे, देवबंदियों से लड़ते रहे, सुलहकुल्लियों से लड़ते रहे, तमाम बाग़ियान आला हजरत से लड़ते रहे। और तुम्हें अभी बहुत लड़ाई लड़नी है, सिर्फ तत्हीरी नहीं है, दावत इलियासी नहीं है, शाकिरीन 72 फिरकों से लड़ना है तुझे। कितने से लड़ना है? 72 से लड़ने का है। अब कहते यहाँ अकेले है का, यहाँ अकेले है का, यहाँ सुन्नी बचा है क्या? तो भाई 72 से लड़ना है हमें। एक जन्नती फिरका 72 से लड़ेगा, 72 को बुरा कहेगा। तब कुरान बोला सुभान अल्लाह, कहता है उनका सिला जो अल्लाह के लिए लड़ते रहे, उसके हबीब के लिए लड़ते रहे, उनका सिला उनके रब के पास बसने के लिए बाग, सुभान अल्लाह, जिनके नीचे नहरें रवा, यानी जन्नतों में नहरें हैं। ये दूध की है, ये शहद की है, ये शराब की है। गंदी शराब छोड़, इंशाअल्लाह जन्नती बन शराबन तहूरा। जहाँ नहरें जारी हमेशा हमेशा रहेंगे, सुभान अल्लाह। और फिर अगला जुमला, क्या किस्मत है तुम्हारी यार, क्या अल्लाह ने, लेकिन हाँ लड़ते रहो। अब यह हो कि नान गोश्त छूट रहा है, बोटी रोटी छूट रही है, नहीं नहीं, सब छूट जाए, दामने मुस्तफ़ा न छूटे, बस इसी में बेड़ा पार है। रदी अल्लाह, रब उनसे राजी है। गोया जो वहाबियों से लड़ता रहा, देवबंदियों से लड़ता रहा, तत्हीरियों से लड़ता रहा, सुलहकुल्लियों से लड़ता रहा, अल्लाह उनसे राजी है। तब आला हजरत बोले अल्लाह हमसे राजी, ईमान वालों से राजी। तब बोले अबे देव तुझसे खुश है तो हम क्या करें, हमसे राजी है खुदा, फिर तुझको क्या। और अगला जुमला, हमेशा जन्नत में रहेंगे, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या। अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, ये उसके लिए है जो अपने रब से डरता है।